अस्सलाम वालेकुम, आदाब। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज हम एक मस्जिद देखने जा रहे हैं। उस मस्जिद को देखने के लिए 2-3 दिन पहले भी गए थे, लेकिन वहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। तो उस मस्जिद की खूबी ये है कि वो मस्जिद 300 साल पुरानी है, और उस मस्जिद की यूनिकनेस ये है कि उस मस्जिद में 2 तरह का गुंबद है। तो चलिए हम आपको वो मस्जिद दिखाते हैं, और उस मस्जिद को क्यों हम देखने जा रहे हैं उसकी वजह भी हम आपको बताएंगे। तो जुड़े रहें हमारे साथ, हम चल रहे हैं उस जानिब। तो पटना के अशोक राजपथ को पार करते हुए हम पहुंचते हैं पुराने पटना में, और जिस जगह हम पहुंचते हैं वो जगह था हाजीगंज। और इस हाजीगंज में एक मस्जिद है जिसका नाम है हाजी तातार की मस्जिद। इसे आमतौर पर तातार की मस्जिद के नाम से भी जाना जाता है। ये मस्जिद बहुत ही यूनिक और नायाब इस सेंस में है क्योंकि ये पटना की इकलौती मस्जिद है जिसमें 2 तरह का गुंबद है। यानी एक गुंबद तो गोल है, वहीं जो दूसरा गुंबद है वो चकोर है। और इसके बारे में ये माना जाता है कि ये जो मस्जिद है वो शाइस्ता खान, जो औरंगज़ेब के मामू थे, वो जब बिहार के सूबेदार थे, तो उसी दौरान ये मस्जिद बनाई गई है। तो आप जैसा इस मस्जिद को देख रहे हैं, इस मस्जिद में जो दरवाज़ा है वो अपने में बहुत यूनिक, बहुत नायाब है, क्योंकि इसमें जो दरवाजे की चौखट है वो लकड़ी का ना बन के पत्थर का बना हुआ है, और पत्थर भी यूनिक काले रंग का, जिसे संगे मूसा कहते हैं, वो है। तो हुआ कुछ यूँ था कि कुछ दिन पहले मैं इस मस्जिद में आया था, तो मैंने देखा कि इस मस्जिद में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। यानी इसके जो सहन का हिस्सा है वहाँ पर लिंटर ढलाई हो रही थी। तो फिर मैंने पूछा कि क्या हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि आगे के हिस्से में ढलाई होगी ताकि नमाजियों को बारिश और धूप से बचाया जा सके। तो वैसे में मुझे लगा कि इसका जो ओरिजिनल शेप है वो तो ख़त्म हो जाएगा, ठीक वैसे ही जैसे बिहार शरीफ की बुखारी मस्जिद का शेप ख़त्म हो गया। यानी आगे ढलाई कर दी गई, मस्जिद का जो असल स्ट्रक्चर है वो आगे की जानिब चला गया। तो फिर मैंने सोचा कि इसमें तो मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ, तो कम से कम एक चीज़ मैं ज़रूर कर सकता हूँ कि इसके ओरिजिनल स्ट्रक्चर का वीडियो और फ़ोटो ले लूँ, ताकि आगे यानी आने वाले दिन में लोगों के लिए ये एक यादगार हो जाए। तो फिर मैं यहाँ पर अपने कुछ साथियों के साथ ड्रोन लेकर पहुँचा, और मैंने यहाँ पर कुछ शॉट लिए। तो वहीं पे मुझे एहसास हुआ कि आसपास में और भी कुछ पुरानी मसाजिद है, तो फिर मैंने यहाँ पर के वीडियो लेने के बाद आगे बढ़ा, और फिर मैं पहुँचा शेर शाह सूरी की बनाई हुई तारीखी मस्जिद। तो अभी हम जिस मस्जिद के कैंपस के बाहर खड़े हैं, इस मस्जिद को शाही जामा मस्जिद शेर शाह कहा जाता है। ये पटना के बटाऊ कुआं बख्शी मैदान के सामने है, और 1545 में ये मस्जिद बनी है। और पीछे यहाँ पर जालान स्कूल है, तो आप समझ सकते हैं मैं किस जगह हूँ। तो चलिए मैं आपको वो मस्जिद दिखाता हूँ। अभी हमने आपको हाजी तातार की मस्जिद दिखाई, काफ़ी खूबसूरत स्ट्रक्चर है उसका। और उसके गुंबद की खूबी है कि बीच का जो गुंबद था उसका गोल था, बाकी 2 चौड़े थे। और इस मस्जिद की खूबी है कि इस मस्जिद में 5 गुंबद है, जिसमें एक सेंटर में है, बाकी दोनों साइड 2-2, और उसकी उस अपोजिट साइड 2-2 गुंबद है। और आप एक साइड से जब देखेंगे तो आपको सिर्फ 3 ही गुंबद दिखेगा। तो ये इस मस्जिद की खूबी है, जस्ट लाइक ताजमहल। तो चलिए हम चलते हैं अंदर, आपको दिखाते हैं। तो अब हम अंदर चल रहे हैं। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर ये 3 गुंबद ही इस मस्जिद की दिख रही है। और 1934 के ज़लज़ले में इस मस्जिद को काफ़ी नुकसान हुआ था, तो इस मस्जिद ने अपना ओरिजिनल जो शेप है, जो पत्थर की मस्जिद होती थी, वैसा अब नहीं दिख रही। लेकिन ये मस्जिद काफ़ी यूनिक, नायाब और ख़ूबसूरत है। तो इसमें आप 3 गुंबद देख रहे हैं, तो 2 गुंबद अपोजिट में उस साइड और भी है। तो इस मस्जिद में 5 गुंबद है, और काफ़ी बड़े सहन में ये मस्जिद फैली हुई है, बड़ा स्ट्रक्चर है। और इस मस्जिद में यहाँ पर एक मज़ार है। इस मज़ार में ये इंस्क्रिप्शन लगा हुआ है, और इसी से इस मस्जिद की तारीख़ पता चलती है कि ये मस्जिद कब की है। और कई किताब में ये मस्जिद दर्ज भी है कि ये मस्जिद कब बनी है और इसके बनने की हिस्ट्री क्या है। नॉर्मली 1545 ये मान के चलते हैं कि ये मस्जिद तब बनी है, लेकिन हिजरी कैलेंडर में डेट कुछ और है। डेट से मतलब वो हिजरी कैलेंडर है। बहरहाल, तो ये आप देख रहे हैं, इसमें और भी बहुत सारे लोग यहाँ कैंपस में दफन हैं। तो ये शेर शाह की बनाई हुई मस्जिद है, और यहाँ पे बगल में ये कब्रिस्तान है। तो इसमें मुग़ल फैमिली से जुड़े हुए बहुत सारे लोग दफन हैं। उसमें इंस्क्रिप्शन, कतबा, वो सारी चीज़ें लगी हुई हैं जो मैंने पहले देखा है, मैं आपको फिर दिखाऊंगा। तो अब इस मस्जिद से हम चल रहे हैं, और ये शेर शाह सूरी की मस्जिद है। तो और भी यहाँ पे 2-3 और पुरानी मस्जिद है, तो हम सोच रहे हैं कि उसको भी कवर कर लें। और यहाँ पर हमारे साथ बहुत सारे भाई लोग हैं जिनकी मदद से मैं यहाँ पर आ पाया। तो ये है। इसके बाद हम एक ऐसी मस्जिद को देखने के लिए आगे निकलते हैं जिस मस्जिद की बुनियाद भी तकरीबन 350 साल पहले पड़ी थी। तो वो मस्जिद पटना में मदरसा मस्जिद के नाम से जानी जाती है। ये मस्जिद पटना में गंगा नदी के किनारे मौजूद है। इस मस्जिद के साथ एक मदरसा भी हुआ करता था जो अब नहीं है, लेकिन इस मस्जिद में 5 गुंबद अभी भी है, और मस्जिद का एक बड़ा सहन है, और ये पटना की सबसे बड़ी मस्जिद है।
तो हम पहुंचते हैं उस मस्जिद को देखने के लिए, और उस मस्जिद का नाम है मस्जिद सैफ खान। तो ये मस्जिद सैफ खान है जिसको आप देख रहे हैं। ये मस्जिद सैफ खान ने, जो बिहार के सूबेदार थे शाहजहां के दौर में और रिश्ते में शाहजहां के साड़ू थे, उन्होंने इस मस्जिद को बनवाई थी। इस मस्जिद को मदरसा मस्जिद के नाम से जानते हैं, क्योंकि इस मस्जिद के इसी कैंपस में एक मदरसा चलता था जिसके बारे में माना जाता है कि राजा राम मोहन रॉय ने यहीं पे पढ़ाई की थी। तो बहुत ही तारीखी मस्जिद है। तो आज हम अपने इस सफ़र में कुछ मसाजिद को दिखा रहे थे, तो उसमें ये देखिए, ये सामने जो इलाका खित्ता दिख रहा है ये वाला, ये हौज़ है, और फिर इस साइड नदी है, ये पूरा जो खित्ता है। और यहाँ पे नदी के किनारे ये तारीखी मस्जिद सैफ खान ने मस्जिद बनवाया। पीछे हमारे मदरसा जो अब बंद है, ख़त्म हो गया है, वो बनवाया था। और इसके अलावा एक ईदगाह है जो सैफ खान की यादगार है। तो बहुत ही खूबसूरत, और देख रहे हैं कैसे कदीमी मस्जिद है, अपने में यूनिक है, 5 गुंबद है। तो आज हमने गुंबद के लिहाज से जो यूनिक मस्जिद है पटना की, वो दिखाने की कोशिश की। तो आज हमने आपको 3 अलग अलग अहद की मस्जिद दिखाई। एक हाजी तातार की मस्जिद जो मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब के दौर की मस्जिद मानी जाती है। इसके अलावा ये मस्जिद जो शाहजहाँ के दौर की मस्जिद है। इसके अलावा एक मस्जिद जो शेर शाह की मस्जिद है, वो भी हमने आपको दिखाया। तो उम्मीद है कि आपको हमारा ये छोटा व्लॉग, जिसके ऊपर आइंदा बड़े स्टोरीज़ आएंगे, तो पसंद आया होगा। तो दें हमें इजाज़त। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। खुदा हाफिज़।